नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हमारी वॉल आज वो संदेश दे रही है जो सबसे पहले हमने आपको बताया था, यानी एशिया कप की टीम का ऐलान आज होगा। स्पोर्ट्स 9 पर हम आपको लगातार बाकायदा तारीख के साथ बता रहे थे इस खबर को कि 19 तारीख को टीम का चयन किया जाएगा और एक तरीके से स्पोर्ट्स 9 की खबर पर मोहर लगी है जब बीसीसीआई ने मेल करके ये जानकारी दी कि 19 तारीख को ही टीम का चयन होगा। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खैर, इन सब इसी खबर के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। शुभमन गिल पर जो सस्पेंस फंसा हुआ है उस पर बात करेंगे, उनके स्ट्राइक रेट की कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हरभजन सिंह ने स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होगा। स्पोर्ट्स 9 की खबर पर फिर मुहर लगी है। दर्शकों को सबसे पहले बताई थी टीम के चयन की तारीख हमने, और आज मुंबई में होगी सिलेक्शन कमेटी की बैठक। बीसीसीआई हेडक्वार्टर में होगी सिलेक्शन कमेटी की बैठक। तो ये खबर जो हमने सबसे पहले पहुंचाई अपने दर्शकों तक, और हम हमेशा शो के अंत में ये बात कहते हैं लेकिन एक तरीके से आज शुरुआत में ही ये बात कहते हैं कुणाल, मतलब हम लोग अमूमन गुजारिश करते हैं अंत में शो के कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज हम बड़े मतलब डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये खबर हमने सबसे पहले पहुंचाई थी श्रोताओं तक, इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप खबरें सबसे पहले पा सकें स्पोर्ट्स 9 को। बिल्कुल जी, और सिर्फ ये बात नहीं हमने आपको बताई थी कि भाई 19 तारीख को जो है वो सिलेक्शन होने वाला है, ये भी बताया था कि मुंबई में होगा, ये भी बताया था कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एज ए कैप्टन। ये भी बताया था कि भाई बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लेकर जो है ना वो अभी कोई रजामंदी नहीं बनी है, जैसे यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल को लेकर जो है वो पेंच फंसा हुआ है। अब वो किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है, भाई आप अभी से फ्यूचर कैप्टन की तरफ देखना चाहते हो या फिर अभी उसमें वक्त है तो अभी आप चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहते। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बताई थी। साथ में ये भी कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो बता दी है सिलेक्टर्स को, तो उनको आप देखेंगे कि उनका नाम भी जो है ना वो जब ये टीम अनाउंस हो जाएगी तो उनका नाम वहाँ पर आपको दिखेगा। तो बहुत क्लोजली हमने इस खबर को फॉलो किया, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे। तो वही बात है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रहेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोपहर में 1:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर बाद टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। अगला अपडेट दिखा दीजिए। टीम ऐलान के बाद चीफ सेलेक्टर यानी अजीत अगरकर और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये बड़ा दिलचस्प है कुणाल, वो जो मेल आया है ना उसमें कैप्टन लिखा हुआ है, कैप्टन के साथ नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ। तो हालांकि आपने जैसा बताया और हम लोगों ने भी बताया था कि सूर्य कुमार यादव जो है वो फ्लाई कर चुके हैं, बेंगलुरु से मुंबई पहुंच भी चुके हैं और वही कप्तान रहेंगे। प्लानिंग जो है, जो खबरें छनकर आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, वो यही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप तक उन्हें ही कमान दी जाएगी, वही भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। और इसमें कुछ गलत नहीं है। एज के हिसाब से भी देखें, जो एक बड़ा पैरामीटर होता है वहां पर भी वो खरे उतरते हैं। और इधर अगर आप शुभमन गिल को थोड़ा इंतजार कराने के मोड में हैं या अगर आप उनको वापस लाना चाहते हैं, दोनों ही सूरत में उनके पास भी, शुभमन गिल के पास भी ठीक ठाक समय है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा समीकरण बदला, मतलब अभी हम शुभमन गिल पर आगे बात भी करेंगे बड़े विस्तार से, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं इसमें कप्तान को लेकर क्लैरिटी भले ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये खबरें क्लियर हैं कि हाँ सूर्या ही कप्तान होंगे और सूर्या को जो है अब अगले साल तक T20 वर्ल्ड कप तक ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और लॉजिकल भी है, सूर्य कुमार यादव ने आपको रिजल्ट दिया हुआ है। बिल्कुल जी, और ये मेरे ख्याल से एक चूक कह लीजिए आप, ठीक है, या फिर एक ओमिशन कह लीजिए कि हो गया कि भाई आपने नाम नहीं लिखा, मगर आप जिसको बुला रहे हो वो नहीं, नाम अगरकर का भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन, तो पता है वो एक ही है, वो एक ही है। वैसे ही अगर कप्तान लिखा हुआ है तो वो अगर आप उनको सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बुला रहे हो सूर्य कुमार यादव, तो कप्तान वही है। तो वो एक ओमिशन है, मगर वो उतना ही है, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। मगर हाँ, सूर्य कुमार यादव के साथ आप देख रहे हो, जैसे आपने बोला भाई जब से सूर्य कुमार यादव ने कमान संभाली है, गौतम गंभीर आए तब उन्हें फुल टाइम कैप्टन बनाया गया श्रीलंका दौरे से, T20 आए का मतलब अनाउंस किया गया। उससे पहले वो 2 सीरीज के अंदर एज ए कैप्टन जो है वो कप्तानी कर चुके हैं। जो भी सीरीज अभी तक सूर्या की कप्तानी में, लगभग 6 सीरीज है मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने खेली है, किसी में भी हार नहीं मिली है। एक ड्रॉ रही थी, ठीक है, बाकी में जीत मिली है। तो जब नतीजे मिले हैं तो फिर आप किस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको उस खिलाड़ी का, उस कप्तान का सम्मान करना ही पड़ेगा जो आपको यहां तक का सफर तय किया। अब जब बड़ा मुकाबला आया है, एक बड़ा
टूर्नामेंट आया है तो अब आप उससे इतर नहीं देख सकते, आप उसके साथ ही वो जर्नी तय करोगे। उसने सब कुछ करके आपको यहाँ पर दिया है, टीम को अच्छा चलाया। जिस टीम में आप चॉपिंग एंड चेंजेस भर भर के करते रहे, होलसेल पे करते रहे, T20 आए फॉर्मेट के अंदर जो है बहुत खिलाड़ियों को आजमाया गया, बहुत सारे चेंजेस किए गए। एक तरीके से वो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना दिया गया कि कोई खिलाड़ी जो आईपीएल में आइडेंटिफाई हम करते हैं, वहां से नाम कमाता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर को सोक कर पाता है, नहीं कर पाता है, उसका एक आपने ये एक मंच बना दिया। वहां पर उन सब खिलाड़ियों को, बदलते हुए खिलाड़ियों के साथ नतीजा सूर्य कुमार यादव ने दिया है। तो उन्हीं के साथ उसी तरीके से उन्हीं की सोच पे क्या वो सोच रहे हैं, किस तरीके से अभी तक टीम को चलाया एक बड़े टूर्नामेंट में, जहां पर आपके पास विराट नहीं है, रोहित नहीं होंगे, जडेजा नहीं है, क्योंकि ये तीनों रिटायर हो गया। पहली बार आप इन तीनों के बिना कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो है उस तरीके का खेलोगे, तो वहां पर उसी सोच के साथ चला जाएगा और उसी कोर ग्रुप के साथ चला जाएगा जो पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक आपने एक्सपेरिमेंट की बात की तो सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूं अपने सब्सक्राइबर्स को कि सिर्फ अगर स्पिनर की बात की जाए कुणाल, तो 9 स्पिनर आजमा लिए गए हैं। जो आप कह रहे थे ना कि मतलब थोक के भाव प्रयोग किए गए, उस 9 में भी 6 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे और 3 जो है पार्ट टाइमर्स थे। अब सूर्या पर आ जाते हैं। सूर्या इस फॉर्मेट में लंबे समय तक नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे हैं और मेरे सामने उनके आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 4 शतक लगा चुके हैं, 21 अर्धशतक लगा चुके हैं। T20 फॉर्मेट में 167 यानी 167.07 उनकी जो है वो स्ट्राइक रेट है, जो कमाल की है। 38 से ज्यादा की औसत है और 2500 से ज्यादा रन है। इसके साथ साथ अनुभव के लिहाज से भी 83 T20 मैचेस खेले हैं, यानी जितना किसी भी और फॉर्मेट से। टेस्ट मैच उन्होंने सिर्फ 1 खेला है, ओडीआई उन्होंने 37 खेले हैं, लेकिन T20 में जो उनका एक्सपीरियंस है वो कमाल का है, इसीलिए उनको वो जिम्मेदारी सौंपी भी गई थी। और जो नतीजों का जिक्र किया कुणाल ने, इसीलिए वो उस तरह के नतीजे भी दे पाए क्योंकि ये फॉर्मेट उनको सूट करता है। इस फॉर्मेट को वो बहुत अच्छी तरह से साध चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं उस सस्पेंस पर, बात कर लेते हैं जहां पर समीकरण एक तरीके से हम यू टर्न कहते हैं ना, बड़ी तेजी से पलटा। वरना शुभमन गिल की खबर दिखा दीजिए। पहले जो समीकरण था वो ये कहा जा रहा था कि नहीं साहब, शुभमन गिल आ रहे हैं लगभग 1 साल बाद और ना सिर्फ वो टीम में चुने जाएंगे T20 की, बल्कि उनको ओपन कराया जाएगा और उन्हीं को वाइस कैप्टेंसी भी सौंप दी जाएगी। लेकिन अब जो समीकरण बदला है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी जगह नहीं बन पा रही है और उनको टीम में सेलेक्ट करके और प्लेइंग 11 में ना खिलाया जाए, ये बहुत ही हल्की बात लगेगी। इसलिए इसको भी आप रूल आउट करें और उनको आप टीम में ना रखें। वो मजबूरी सी है, मतलब कोई नहीं चाहता है, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है अभी इंग्लैंड में, हर कोई चाहता है कि आप अपने मेन बैटर को, सबसे ज्यादा रन गेटर को रखें अपने साथ। लेकिन इस फॉर्मेट में जो टीम ने परफॉर्म किया है, जिसका अभी कुणाल भी जिक्र कर रहे थे, वहां पर जगह नहीं बन पा रही है। और यही वजह भी है कुणाल। अगर आज अगर चर्चा होगी, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चर्चा में होगी तो वो शुभमन गिल ही होंगे। क्यों? क्योंकि पक्ष में ये बातें जाती हैं जिसका जिक्र भी हमने किया, भाई 750 रन बनाकर आ रहे हैं, आपने टेस्ट टीम का उनको कप्तान बनाया हुआ है, अब स्ट्राइक रेट भी 140 के आसपास है, उस पर आगे हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक फॉर्मेट का कप्तान दूसरे फॉर्मेट में जगह ही ना बना पाए, ये जो है पक्ष में जाता है, ये उनके लिए वकालत वाली बात आएगी। लेकिन फिर आप उनके विपक्ष में या उनके अगेंस्ट जो बातें जाती हैं, पहली कि जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता उसका वो हिस्सा नहीं थे, यानी उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम ने बड़ा खिताब जीता है। दूसरी, उनको अगर आप रखते हैं तो बैटिंग ऑर्डर आपको बहुत ठीक ठाक चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप ओपन से संजू सैमसन को हटाएंगे, वो उनके साथ अन्याय होगा। तो कुल मिला जुलाकर फिर आप अगर वाइस कैप्टेंसी अक्षर पटेल से ले लेंगे बगैर किसी वजह के, तो शायद यही एक वो है कि गौतम गंभीर किस तरह से इस केस को रखते हैं, कितना उनकी वकालत करते हैं, या फिर अजीत अगरकर कैसे अपनी बात को समझा पाते हैं कि रहने देते हैं। अभी कड़ा फैसला है, कठिन फैसला है, लेकिन लेना होगा। बिल्कुल सर, एक अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, देयर इज मेथड टू मैडनेस। ठीक है, अब वो मेथड जो है ना, या वो जो रूल है, या वो जो अनकहे करार है, या अनकही अंडरस्टैंडिंग है, जो एक मैसेज पास ऑन किया जाता है खिलाड़ियों को फ्रॉम दी सिलेक्शन कमेटी या फ्रॉम दी कोच, वो ये होता है कि भाई हम इस तरीके से जो है ना आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होके बाहर गया, तो जब वो वापस आएगा तो उसके रिप्लेसमेंट ने चाहे जो किया हो, पहला मौका उसको दिया जाएगा, वो प्लेइंग 11 में शामिल होगा। तो वैसे ही यहाँ पर आप रूल्स की अवहेलना नहीं कर सकते हो कि आपने किसी को ऐसे ही कर दिया। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है अपने चैनल पर जो चलाते हैं आर अश्विन, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोली थी भाई यशस्वी जायसवाल आपके बैकअप ओपनर थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, अब अगर रोहित शर्मा नहीं है
तो पहला क्लेम उनका बनता है, क्योंकि उनको आप एज ए बैकअप लेके गए और वो एज ए बैकअप गए और उन्हें पूरा दौरा किया। अब आप उस पर सुपरसीड करके किसी और खिलाड़ी को वहां पर टंगा दो कि भाई वो आपका फेवरेट है या दूसरे फॉर्मेट में कप्तान है, तो वो बात हजम नहीं होती है, वो बात नहीं, गले नहीं उतरती। तो ये सारी बातें जो है ना वो सेलेक्टर्स को भी पता है, कोच को भी पता है कि भाई हम जो है वो लाइन जंप नहीं करवा सकते। और किसी ने कहीं पे कोई करार में नहीं लिखा हुआ है कि भाई चलो कल को अगर 2 मैचेस अच्छे नहीं पड़े, हमेशा फेज एक जैसा नहीं रहता, तो शुभमन गिल को तब लाया जा सकता है, तब एडजस्ट किया जा सकता है। कोई नहीं कह रहा कि भाई एशिया कप में जो खिलाड़ी नहीं खेलेगा वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता, खेल सकता है। मतलब बुमराह ने खेला टी20 वर्ल्ड कप, वैसे वो कहाँ एक फॉर्मेट खेलते हैं उतना ज्यादा, उसके बाद से उन्होंने इस फॉर्मेट में नहीं खेला। तो थोड़ा सा ना एक ग्राउंड बनाना पड़ता है किसी भी चीज का। मतलब आप एकदम से कहीं पे किसी का सितारा चमका फिर आप उसको हर जगह फिट करने लग जाओ, तो वो चीज़ थोड़ी जरा अटपटी लगती है और फिर वो सवाल जवाब ना खिलाड़ियों के अंदर ही पैदा करेगी। वो ना हो, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, टीम अच्छा ही कर रही है, तो इसलिए उसको छेड़ा नहीं जाएगा शायद इसी वजह से। बिल्कुल, और वही मैंने कहा कि आज जो कहानी है वो कहानी यही है कि अगरकर और गौतम गंभीर में कौन किसको बेहतर तरीके से समझा पाता है। और रही बात एक फॉर्मेट में कप्तान और दूसरे फॉर्मेट में ना होना, तो अनिल कुंबले कप्तान थे लेकिन वो तो टी20 खेलते भी नहीं थे। तो ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नियम नहीं है कि जो हमारा एक फॉर्मेट में कप्तान है वो तीनों फॉर्मेट में खेलेगा ही खेलेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। आप आराम से सोच समझ से और अगर कुछ एक चेंजेस करने होते कुणाल, शायद कि चलिए यहां से उठा के एक स्पेलिंग में से एक वर्ड उठा के दूसरी जगह रख देना, यहां बहुत सारे चेंजेस उस वजह से हो रहे हैं, शायद इसीलिए ये कहानी भी है। चलिए आपको बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से एक बयान दिखाते हैं जो कहा गया, जिससे लगता है कि ये कहानी जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। गिल शानदार बल्लेबाज हैं, सभी चयनकर्ता और कोच गौतम गंभीर उनकी बल्लेबाजी को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें लगभग उसी दर्जे का बल्लेबाज माना जाता है जैसे विराट कोहली थे। बावजूद इसके फिलहाल वो टी20 टीम की योजनाओं में फिट नहीं होते। फिलहाल टीम विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ही ओपनिंग कराने को तैयार है। इसके बाद तिलक वर्मा नंबर 3 और कप्तान सूर्या नंबर 4 पर होंगे। आप इन बल्लेबाजों को कैसे बाहर रख सकते हैं? कुणाल, मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं जो आखिरी लाइन है यही सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं कि आप इन बल्लेबाजों को कैसे बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब ना हम कई अपने शोज जो ब्रॉडकास्ट लगातार कर रहे हैं उसके अंदर हम खुद पूछ रहे थे और खुद भी आकलन कर रहे थे कि भाई आप क्या कह के जो है अभिषेक शर्मा ने जो है अपना पिछला मैच जो आपने टी20 आए खेला उसके अंदर शतक लगाया, संजू सैमसन को आपने खुद ओपनर बना दिया, ठीक है, उसको वहां पर बैक कर रहे हो, वो अच्छा कर रहे हैं, पिछले 12 महीने में वो 2-4 शतक लगा चुके, तीनों एज एन ओपनर लगा चुके हैं। तिलक वर्मा को सूर्य कुमार यादव कप्तान ने जो है खुद अपनी जगह को सैक्रिफाइस करके प्रमोट किया, उन्होंने बैक टू बैक 2 शतक लगा के दिखा दिए। सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे आके थोड़ी ना खेलेंगे टी20 में, फिर वो इंपैक्ट क्या क्रिएट करेंगे? फिर तो रिंकू सिंह वाली बात। और लंबे समय तक वो नंबर 1 बैट्समैन रहे। हाँ, नंबर 1 बैट्समैन रहे। आपका बंदा जो मेन बैटर है आपका, वो तब आए जबकि 15वां 16वां ओवर लग जाए या 17वां ओवर लग जाए, तो वो भी समझ नहीं आता, तो आप फिट करोगे कहां? दूसरा भाई, अब ये सारे बल्लेबाज जिनका हम नाम ले रहे हैं ना, ये उस तरीके से खेल सकते हैं जो टी20 आए का अंदाज है, जिसके अंदर ये होता है कि आपको अपनी विकेट की चिंता है, मगर आपका खेल, नेचुरल खेल इतना ज्यादा आक्रामक है कि आप जो है ना वो उस मैच को ना दूर ले जाते हो विरोधी से। शुभमन गिल का वो अंदाज उस तरीके का नहीं है, ठीक है, कुछ पारियों में उन्होंने दिखाया, कुछ इंप्रूवमेंट्स उन्होंने किए, मगर वो नहीं है। और जो मेथड चल रहा है उसको हम छेड़ क्यों दें? या तो वो नहीं चल रहा हो तो उसको छेड़ दिया जाए, तो समझ में आती है, मगर जो चीज़ वर्क कर रही है फिर उसमें टेंशन ही होगी कि भाई आप टीम में रखो तो प्लेइंग 11 में हमेशा खिलाओ, अगर 11 में खिलाते रहे और नतीजे उस तरीके के नहीं आए, छिड़ गए, तो फिर आप फंस जाओगे कि आप करो तो करो क्या, या आप इसको बाहर निकालें या इसको बैठाएं, क्या करें? तो मेरे ख्याल से उस सिचुएशन को जो है ना वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना हो जाए हर एक के लिए, मुझे लग रहा है उसी में ज़्यादा दिमाग लगाया गया है। बिल्कुल, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा रास्ता हो जिसमें, जैसा कुणाल थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कहीं पर ये नियम नहीं है कि जिस खिलाड़ी ने एशिया कप नहीं खेला वो अगले साल टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता है। लेकिन एक प्लान के साथ, जिस प्लान के साथ भारतीय टीम को सफलता मिली है, उस प्लान में एक खिलाड़ी को इंक्लूड करने के लिए बहुत सारा एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, उससे भी बचने की जरूरत है। और शायद इसीलिए अजीत अगरकर अपनी बात जो है वो समझा चुके होंगे और इसीलिए इस पर सहमति बनती भी दिख रही है। हालांकि जो आखिरी फैसला होगा वो जब होगा तब हम आपके पास उसको भी लेकर आएंगे। भी कुणाल ने जिक्र किया स्ट्राइक रेट का, वो मुद्दा आपको हमने कहा था कि बताएंगे, जरा दिखाइए स्ट्राइक रेट का जो मुद्दा है शुभमन गिल की। शुभमन गिल के टी20 आंकड़े हैं कुणाल, 21 मैच 578 रन, 30.42 की औसत। और टी20 में औसत बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। मायने जो रखता है, इसीलिए हमने उसको हाईलाइट किया है, अलग रंग में रखा है, यानी स्ट्राइक रेट। और वो स्ट्राइक रेट है
141.27 का, जबकि अगर आप अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक रेट पर जाएंगे तो वो 160 से ज्यादा का है, अगर आप संजू सैमसन के स्ट्राइक रेट पर जाएंगे वो 150 से ज्यादा का है। और जो गौतम गंभीर की ही दी हुई थ्योरी है, अगर किसी और ने वो थ्योरी इस टीम में लाकर डाली होती तो शायद आप कहते कि नहीं, थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं। गौतम गंभीर का कहा हुआ सेंटेंस है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी टीम में इनकलकेट करना चाहते हैं कि खिलाड़ी अपने विकेट को खोने की परवाह ना करें, आक्रमण करें और आक्रमण करके लगातार रन्स बनाएं, फिर आप ये स्ट्राइक रेट वहां पर मैटर करता है। शायद यही एक ऐसी चीज है जो रोक रही होगी और जहां पर शुभमन गिल को अपने बल्लेबाजी के अंदाज में T20 फॉर्मेट में बदलाव भी करना होगा अगर आपको रेलेवेंट बना रहना है तो। बिल्कुल जी, और किया भी है। अगर आप इस ये T20 आई के आंकड़ों के बाद जो अभी आईपीएल गुजरा उस आईपीएल के आंकड़े उठाएंगे तो उसके अंदर स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर गया है, उसके अंदर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव कर गई है। मगर फिर भी अगर आप कंपैरिजन करो ना तो ये मतलब ये स्ट्राइक रेट ये वन ऑफ दी कारणों में से एक हो सकता है जब आप इस डिसीजन पे अगर पहुंचोगे कि भाई अभी हमें T20 आई टीम के अंदर जो है शुभमन गिल को नहीं जो है वो अकोमोडेट करना है, तो ये वन ऑफ द रीजन जो है वो हो सकता है जिस पर सेलेक्टर्स भी और या कोच भी और कप्तान ने भी थोड़ा अपना दिमाग जो है वो खर्ची किया होगा, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इंप्रूवमेंट उन्होंने की है, हर तरीके से की है, मगर अभी भी वो जैसे अगर हम आईपीएल में ही कंपैरिजन कर लें तो अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 चले जाता है वहां पर, वो ओपन करते हैं, वो भी हैदराबाद से ओपन करते हैं, ये जीटी से ओपन करते हैं, वहां पर उनका 200 चले जाता है, इनका 150 के करीब रहता है। तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर जो गेम को पलट के रख दें अपने दम पर, क्योंकि T20 आए ना बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गया। अब इसके अंदर लोग क्या है, टीमें क्या है ना, वो हथौड़ा लेके आती हैं और पहली गेंद से मारना शुरू कर देती हैं और उसके बाद ना आपके पास चांस ही नहीं होता कि आप रिकवर करो तो करो कब। ठीक है, 6-6, 7-7, 8-8 नंबर तक बल्लेबाजी चलती है और आपको चाहिए क्या कि उस 8 बल्लेबाजों में से कोई 2 चल जाए, कोई एक जो है वो पूरा चल जाए, बाकी थोड़े बहुत चल जाए, तो आप एक पार स्कोर खड़ा कर ही लेते हो। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि भाई वो 140 वाला 150 वाला स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज ना वो समझ आना बंद हो जाता है। वो वैसे तो ठीक लगता है बड़ा स्टेबल सा, मगर वो एक्चुअली में रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पाता। तो ये चीज जो है ना वो आपने सही कहा कि गौतम गंभीर ने भी ये रियलाइज की थी और हर टीम ये रियलाइज कर रही है कि अब वहां पर खिलाड़ी वैसे ही चाहिए जो ना हथौड़ा चला सके। स्टीव स्मिथ की नहीं जगह बनती ना T20 आई टीम के अंदर, क्योंकि वो पहली गेंद से हथौड़ा नहीं मारते ना, उनका जब से उन्होंने खेलना शुरू किया उनके सिस्टम में वो इनकलकेट है ही नहीं है। वो तेज खेल सकते हैं मगर वो पहली गेंद से मिच मार्श की तरह हथौड़ा नहीं मार सकते जैसे वो करते हैं। तो आपको वैसे ही लोग चाहिए अगर आपको टूर्नामेंट्स जीतने हैं, जो पहली गेंद से अटैक बोले और आखिरी गेंद तक आप अटैक बोलते रहो। उन 8 में से कोई 2 चल जाएंगे ना, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल, और काम तो हो जाएगा कुणाल, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है खेल के साथ कि हर खबर के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। अब जो हरभजन सिंह थ्योरी लेकर आए हैं शुभमन गिल के पक्ष में, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देते हैं जिस पर हम लोगों ने कितनी बार बातचीत की है, कितनी बार शोज किए हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली की जो पारी थी जिसकी बदौलत भारत ने वो खिताब जीता, इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ आईसीसी ट्रॉफी का, वो उनके सबसे धीमे अर्धशतकों में से एक थी, सबसे धीमा ही था और वो उन्होंने उस पारी की बदौलत भारत को जीत दिलाई थी। हरभजन सिंह जो कह रहे हैं ना, उसमें पता नहीं क्यों वो बात अपने आप लग कर चली आ रही है। हरभजन सिंह का बयान आपको दिखाते हैं, फिर उस पहलू पर भी बात करेंगे। हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन शुभमन गिल को कम करके आंकना ठीक नहीं है। वो बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और हर फॉर्मेट में खुद को ढाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो T20 फॉर्मेट में भी अपना असर दिखा सकते हैं। फैन के तौर पर हम सिर्फ चौके छक्के देखते हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाज भी होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर देर तक बैटिंग कर सकें और अपनी टीम को मुश्किल से निकाल सकें। अगर वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज की बराबरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास की ही है, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। लीजिए, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भज्जी ने कहा है, आप बताइए क्या करना चाहिए। अब इस वाले पहलू को कैसे आप नजरअंदाज कर दें। अगर किसी दिन किसी बड़े क्रूशियल मैच पे आप हो गए 13 रन पर 4 विकेट, तो शुभमन गिल आपको चाहिए। लेकिन मुझे लगता है शायद, चलिए मतलब थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं, संभवतः इसके लिए समय लेना होगा जब तक आपका सेटअप जैसा चल रहा है उस सेटअप में कभी पहले 13 पे 4 हो तो तब तो आप सोचेंगे ना, हारे तो हाँ वही तो पहले ही आप सोच लें तो फिर तो मुझे लगता है शायद यही वजह होगी। बिल्कुल जी, देखिए हरभजन सिंह भी उसी एरा से बिलोंग करते हैं जहां पर ओडीआई क्रिकेट जो है देख के बंदा बड़ा हुआ, ओडीआई क्रिकेट खेला, T20 बाद में आया। आपको हमेशा ना वो चाहिए होता है कि भाई
यार एक बंदा ऐसा हो या एक बैकअप ऐसा हो, ये वो अब T20 का फॉर्मेट जो है ना इतना इवॉल्व कर गया है कि अब वो ना एक बंदे से ना या एक बंदा जो संभाल ले उससे कहीं आगे निकल चुका है। हम देखते ही हैं भाई, अगर आप वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, साथ में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, आपकी 8-9 तक बल्लेबाजी जारी है और ये सब वो बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। जब आप 8-8 बल्लेबाज लेके जा रहे हो तो आपको कौन से ये संभालने को, हो जाए ऊपर से 2 आउट जल्दी, हो जाए ऊपर से 3 आउट जल्दी, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको तो ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो समय ना ले। अगर उसने 2 ओवर निकाल दिया, अगर उसने 2 ओवर के अंदर 5 रन बना दिया तो आपका मैच जो है ना फिर वो गया, फिर वो दूसरी टीम भी जो है बल्ला हाथ में लेके आई है, ठीक है, तो वो आपको फिर छोड़ेगी नहीं। तो ये रणनीति जो है ना, ये सोच जो है ना, ये कुछ साल पहले तक तो सही लग रही थी, ठीक है। अब हमने वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो मामला सही बैठ गया कि भाई वो उस समय की नज़ाकत ऐसी थी कि विराट कोहली को वैसा खेलना पड़ा। वो नहीं चाहते कि वो इतना स्लो खेलें, मगर वो समय की नज़ाकत ऐसी थी। वो ऐसा नहीं है कि ये बल्लेबाज नहीं कर सकते, सूर्य कुमार यादव नहीं कर पाएंगे, हार्दिक पांड्या नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, संजू सैमसन नहीं कर पाएंगे, वो तो कर ही सकते हैं ना, वो तो करते ही आ रहे थे ऐसा, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो वो गेयर यहाँ पर भी बदला जा सकता है, उतनी मैच अवेयरनेस उसको भी है, मगर आपको मतलब बाय इंस्टिंक्ट ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो कि मार के खेले, ठीक है, उस तरीके से, और ज्यादा मार के खेले, जो हर बॉल पे मारने की सोचे। ये नहीं कि भाई अभी चौका मार दिया, अब 2 बॉल पे रह जाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो ये सोच के साथ ना नतीजे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और वो दिख भी रहा है, तो फिर उसी पे चला जाए, क्यों बदला जाए उसको। बिल्कुल वही, जैसा मैंने कहा कि पहले फेल तो हो, उसके बाद तो आप ऑप्शंस पर जाएंगे या बातचीत करेंगे। और जो आप भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अगर थोड़ा सा रुक कर ही खेलना है तो वो रुक कर खेलने की काबिलियत संजू सैमसन से लेके उन तमाम खिलाड़ियों में है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो। और T20 वर्ल्ड कप में भी मुझे लगता है मतलब विराट के सारे फैंस से ड्यू रिस्पेक्ट के साथ वो सिर्फ अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम नहीं जीत गई, वो करिश्माई कैच आप कैसे भूल सकते हैं, या वो आखिरी के 3 ओवर जो फेंके गए वो कैसे आप भूल सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं उसी एक अर्धशतक से जीत गए, ये भी ठीक नहीं होगा। हाँ, वो पारी बहुत बेशकीमती थी, उस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने रन्स जोड़े जिस पर गेंदबाज कम से कम लड़ सके और जीत सके। इसलिए जैसा मैंने कहा, सम अप करने के लिए बिल्कुल सीधी सी बात है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो पहलू आपको ज्यादा सूट करता है आप उस हिसाब से जाते हैं, लेकिन जाना सही में उस तरह से चाहिए जो ज्यादा तार्किक हो, जो ज्यादा लॉजिकल हो। तो अभी आज शायद शुभमन गिल को लेकर भी 2 पहलू हैं, जो ज्यादा तार्किक होंगे, जो ज्यादा लॉजिकल होंगे, उसके साथ भारतीय क्रिकेट को जाना चाहिए। तभी भारतीय क्रिकेट का जो रास्ता है, जो भविष्य है, और खासतौर पर अगले साल के T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर वो सही रास्ते पर जाएगा। चलिए, जैसे ही टीम सिलेक्शन होगा वैसे ही हाजिर होंगे। कुणाल ने अपने शोज में आपको बताया ये कि एक्सपेक्टेड लाइंस क्या है, किस तरह से वो टीम होने वाली है, कितना हम क्लोज हैं उस टीम के, ये भी आपसे बातचीत करेंगे। और एक बार फिर आकलन करेंगे कि जो टीम चुनी जाएगी वो कितनी सशक्त दावेदार है एशिया कप के लिए, क्योंकि सौरव गांगुली कह चुके हैं कि भारतीय टीम सबसे बड़ी दावेदार होने जा रही है इस बार, और वैसे भी एशिया कप में भारतीय टीम रहती भी है। रहेगी हमारी नजर इस खबर पर, इस अपडेट पर। जैसे ही खबर आएगी आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी आप इस शो पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।